हरियाणा रोडवेज के परिचालक सुभाष पर दो युवकों ने अचानक हमला कर दिया। सुभाष करनाल से बस लेकर कैथल बस स्टैंड पहुंचा ही था कि दो लड़के जो पहले भी नशे में धुत होकर बस के सामने आकर बदतमीजी कर चुके हैं। करीब 5-6 महीने पहले भी इन दोनों की कहा सुनी हुई थी, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने का नतीजा ये हुआ कि आज उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद थे। बस जैसे ही रुकी, दोनों ने सुभाष को घेर लिया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, यहां तक कि परिचालक की वर्दी भी फाड़ डाली। सुभाष ने बताया कि हमला इतना अचानक और तीखा था कि उसे अपनी जान तक खतरे में महसूस होने लगी। जब एक परिचालक बस स्टैंड के अंदर सुरक्षित नहीं, तो बाहर सड़क पर रात की ड्यूटी या दिन की ड्यूटी कैसे सुरक्षित होगी। अगर उसी समय रोडवेज कर्मचारी मौके पर मौजूद ना होते, अगर उन्होंने हिम्मत दिखाकर सुभाष को ना बचाया होता, तो आज उसके साथ क्या क्या हो सकता था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह घटना सिर्फ मारपीट नहीं, ये सीधा सवाल है व्यवस्था पर, सुरक्षा पर और उन बदमाशों की बढ़ती हिम्मत पर। जरूरत है तुरंत सख्त कार्रवाई की, ताकि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। देखिए इस पूरे मामले पर परिचालक सुभाष खुद क्या कह रहा है। क्या नाम है जी? सुभाष नाम है। तो क्या घटना हुई बताओ तो। घटना तो कल सर मैं करनाल से आया था और उसके बाद में दो लड़के हैं दुब्बल से, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है, गाली गलौज करी है। अच्छा, हाँ जी, तो करनाल से आए थे आप? करनाल से लेके आया था चक्कर में। अच्छा, किस टाइम की घटना है? ये करीब 2:30 बजे के आसपास। कहाँ से खड़े थे आप? गाड़ी खड़ी कर दी थी? गाड़ी एक काउंटर के पास खड़ी, 12, 13, 14 काउंटर के पास। अच्छा, हाँ जी, तो एकदम से आई वो? हाँ जी, मैं उस STD की तरफ गया चाय पीने के लिए, रास्ते में उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, कुछ कहा सुनी हुई थी आपके साथ? हाँ जी, पहले हुई थी एक बार, 2-3 महीने, 4-5 महीने पहले। अच्छा, उन्होंने उस टाइम ड्रिंक ली हुई थी और बस के आगे उन्होंने बाइक को 2-3-4-5 लड़के थे बाइक पे, 3 लड़के एक बाइक पे थे तो और बाकी 1-2 दूसरे पे थे। तो उन्होंने बस के अचानक बस के आगे बाइक कढ़ाया था अपने और ड्राइवर के साथ गाली गलौज करी थी। अच्छा, तो उसके बाद हमने थाने में एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे, जिसकी मेरे वीडियो भी है पास में। तो कल कहाँ कहाँ आपके वार किए, कहाँ कहाँ पिटाई? सर मेरे सिर में ज़्यादा चोट है, जैसे नाक पे और कान पे, और कान में भी दर्द है जैसे, अच्छा, और पीछे पीठ में भी दर्द। पीठ में भी है? हाँ जी, और टांग में भी चोट लगी हुई है, उठ नहीं रही है टांग का। अच्छा, हाँ। तो क्या कुछ लात कुछ है या कुछ डंडे वगैरह? पता नहीं चले, रात गुस्से में तो जब बहुत ज़्यादा मारे थे, और पता नहीं क्या क्या ले रहे थे जो वो। अच्छा, वहाँ से कौन लेके आया आपको फिर? वहाँ से स्टाफ वाले थे, फिर वो बाद में आए हैं, बुला के लाया कोई, वो उठा के लेके आए मेरे को। अच्छा, तो कुछ रिपोर्ट वगैरह आपने दे दी उनकी, एप्लीकेशन वगैरह, शिकायत साथ वगैरह? में है जी मेरे, उस उन्होंने लिख कर ये जी कुछ भी करेगा, मेरे को पता नहीं। अच्छा, कहीं टूट फूट तो नहीं? छूट फूट तो जी नाक में ज़्यादा है, वो है अच्छा नाक से नहीं थोड़ा। जी, आपकी वर्दी फटी है? हाँ जी, ये जेब वगैरह फट दी है? हाँ उन्होंने ही फाड़ी है जी सारे सब। अच्छा, बटन वगैरह? सर ये जो घटना हुई है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कैथल डिपो के लिए, जो निंदनीय है। हम तो यही दरख्वास्त करते हैं मीडिया के माध्यम से कि इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए, और जो भी जिन्होंने किया है ये कारनामा उनको ऊपर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी हो। हम कार्रवाई चाहते हैं इनके ऊपर, तो आगे से ऐसा ना हो। जी, तो आपकी ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा रोडवेज यूनियन की तरफ से, जिस तरह से? सर अभी लगभग सभी यूनियन आई हुई हैं, तो उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो मतलब सभी के बीच में बातें रखी गई हैं, जी जी, और उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। महावीर सिंह संधू। जी, तो क्या कुछ कहोगे, जिस तरह से परिचालक पर हमला कर दिया जाता है, अब एडमिट है वो, तो आप लोग यहाँ के हॉस्पिटल में पहुँचे हो? देखिए कल हमारा साथी ड्यूटी पर था, उसको 2:30 से 3 बजे तक दो लड़के नीरज और काला वो बस स्टैंड पर आते हैं और उसकी रैंकिंग करते हैं भाई वो कब कहाँ से आता है, और उस पर लाठी डंडों से एक जानलेवा हमला कर देते हैं। आपने देखा भी होगा कि उसको बहुत ज़्यादा गहरी गंभीर चोटें आई हैं, और तो रोडवेज के साथियों ने बीच में बचाव करके उसकी जान बचाई है, और यात्रीगणों ने बड़ा सहयोग किया है। ये दोनों जो शरारती लड़के हैं, ये पहले भी ये घटना 5 से 6 महीने पहले भी एक इसी तरह से
इसी परिचालक के साथ इन्होंने घटना घटित करी थी और सिविल लाइन में हमने इसकी एप्लीकेशन भेज दी थी। वहाँ इन्होंने कोई पंचायती की या कोई राजनीतिक प्रेशर से वो समझौता करवाने में सफल हो गए थे। लेकिन हमने जब भी विरोध किया था कि ये शरारती तत्व हैं और इन्होंने अब दोबारा से फिर इसी परिचालक पर ये जानलेवा हमला किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आपके माध्यम से ये प्रशासन से मांग भी करते हैं कि ऐसे ऐसे शरारती व्यक्ति तत्वों के खिलाफ, देखिए सरकारी ड्यूटी पर कितना बड़ा हमला कर दिया कि सरकारी पर जहां वो आदमी रोडवेज के प्रांगण में सुरक्षित नहीं है। हम परिवहन मंत्री से भी आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जब रोडवेज का कर्मचारी रोडवेज के प्रांगण और घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा। अगर वो ड्यूटी करते हैं, जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो अपनी गाड़ी को, जो कैथल से कुराड़ बस जाती है, कभी ये बस के आगे और कभी पीछे, वो पुरानी वीडियो भी उपलब्ध है कि किस तरह से बस के एक बार आगे एक बार पीछे, मतलब ड्यूटी ही नहीं करने देते। आप लोगों ने क्या फैसला लिया है कैथल रोडवेज यूनियन की तरफ से? देखिए, हमारा ये सबका एक मत है कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। अगर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हमारा शिष्टमंडल जल्द ही कल या परसों एक बड़ी मीटिंग बुलाकर और कोई कठोर निर्णय लेगा, क्योंकि जब हम अपनी जान ही नहीं बचा पाएंगे, जब हम घर ही सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो हम नौकरी कैसे कर पाएंगे और जनता को अच्छी सुविधा कैसे। इसलिए आपके माध्यम से परिवहन मंत्री से अपील है कि ऐसे ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ लगाम लगाए और रोडवेज की जो रक्षा है वो की जाए।